कि बहुत कम लोग इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम टेस्ट कराएं ना तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के अंदर विटामिन के बावजूद जो है विटामिन डी की कमी है। और चाहे एल्डरली पीपल कितने भी हों, सबके अंदर विटामिन। कोरोना का टाइम था, एक्सपोजर से। और तीसरा, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक कंटेंट लाइफ विद एम में। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ विटामिन डी से। आपको वो सभी जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी जिनके द्वारा आप जान सकते हैं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, आप उसके लिए कैसे उसको ठीक कर सकते हैं और क्या क्या टेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे और किस तरह की दवाइयों की उम्मीद आप कर सकते हैं। विटामिन डी एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ने के बाद एक एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और हमारा शरीर खुद उसे बनाता है। शरीर में विटामिन डी ना होने की वजह से हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी कैल्शियम और फास्फोरस अच्छे से सोखे नहीं जाते। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनका आकार बदल जाता है और वो कहीं से मोटी और कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बुजुर्गों में ऑस्टियोमेलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें मांसपेशियों में दर्द रहता है और हड्डियां बहुत नरम पड़ जाती हैं और थोड़ा सा झटका लगने पर ही बहुत आसानी से उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। जिस कैल्शियम की ज़रूरत हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को होती है मजबूती के लिए, वही कैल्शियम हमारे खून में दौड़ता रहता है और हाइपरकैलेसीमिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। धीरे धीरे याददाश्त जाने लग जाती है और उदासी छाने लग जाती है। ऐसा लगता है मानो डिप्रेशन से घिर चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में भी विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं और विटामिन डी नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारा दिमाग अच्छे से काम करना छोड़ देता है और याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है। सिर में हर समय दर्द रहता है, भारी भारी महसूस होता है, बहुत आसानी से बीमार होने लग जाते हैं और साथ ही हृदय रोग या फिर डायबिटीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से फास्फोरस भी शरीर में अच्छे से सोखा नहीं जाता, इस वजह से मांसपेशियों में हर समय दर्द और जकड़न बनी रहती है। लक्षणों को जानने के बाद आप अपनी तसल्ली के लिए करवाएं एक टेस्ट जिसको कहते हैं 25 हाइड्रोक्सी डी लेवल टेस्ट। 3 तरह के रिजल्ट यहाँ हमें मिल सकते हैं। यदि वैल्यू 12 नैनोग्राम पर ml से कम है तो मतलब आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। 3 तरीके हमारे पास होते हैं विटामिन डी के लिए। सबसे पहला, सूरज की किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी बनना शुरू हो सकता है। दूसरा, विटामिन डी रिच खाना खाने से। और तीसरा, ऐसे सप्लीमेंट लेने से जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर दें। इतने सोर्सेज होने के बाद भी आखिर विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? बहुत ज़रूरी बात है कि विटामिन डी हमको सूरज की किरणों से मिलता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम जब भी अपने बच्चों को सूरज की रोशनी में बैठाते हैं तो पहली बात तो एक रूटीन से नहीं बैठाते। दूसरा, जब बैठाते हैं तो सनस्क्रीन उनके शरीर पर थोप देते हैं। अब सनस्क्रीन कितनी मोटी परत अगर आप लगाएंगे तो विटामिन डी शरीर में कैसे एक्टिवेट होगा? जिनका रंग सांवला है उनके अंदर मेलानिन नाम का एक कंपाउंड शरीर के अंदर सूरज की रोशनी को जाने नहीं देता, इससे भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तीसरी बहुत ज़रूरी बात यह है कि बहुत कम लोग नॉन वेज सोर्सेज को अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सालमन, मैकरल, टूना, ये कुछ मछलियों की प्रजाति हैं जिनके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। अंडे के पीले भाग में या जर्दी में विटामिन डी बहुत मात्रा में होता है। साथ के साथ फ़िश के लीवर में, बीफ लीवर में या फिर कोड लीवर ऑयल में विटामिन डी बहुत होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए नॉन वेज खाना ही पड़ेगा। आप वेजिटेरियन सोर्सेज को रेगुलर लीजिए, अच्छी अमाउंट में लीजिए तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। पालक, भिंडी, संतरे का जूस और मशरूम यानी खुम्बी, सोयाबीन, बादाम का दूध और ओट्स मील बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी। अब जो पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान से सुने। माँ के दूध में विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आपको 1 साल तक अपने बच्चे को सप्लीमेंट देना है। 1 ml हर रोज़ देना है, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यदि आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो उसके अंदर तो कुछ अमाउंट में विटामिन डी होता ही है, लेकिन अगर आपका बच्चा 1 लीटर दूध हर रोज़ नहीं पी रहा है तो आपको फिर भी ये सप्लीमेंट देना पड़ेगा उसको 1 साल तक। उसके बाद डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आप वेजिटेरियन सोर्सेज, जो भी मैंने आपको पहले बताए हैं। वीडियो स्किप ना करें, आगे ज़रूर सुनें
कि बुज़ुर्गों और बड़ों के लिए क्या हमारा ट्रीटमेंट रहता है, कौन सी दवाइयाँ उनको लेनी होती हैं, कितने समय तक लेनी होती हैं और किन को ये दवाइयाँ नहीं लेनी हैं। जो बुज़ुर्ग काफ़ी लंबे समय से अपने डाइट में विटामिन डी रिच सोर्सेज को नहीं शामिल किए हुए थे और जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें उनका लीवर कमज़ोर है और विटामिन डी को अच्छे से पचा नहीं पा रहा, तो उनके लिए ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, यानी कि दानेदार एक पाउडर सा आता है, पुड़िया आती है जिसके अंदर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के होते हैं। कि हर व्यक्ति के अंदर कमी भी अलग अलग लेवल की होती है, तो उसी तरह से उसकी डिमांड भी, पर्सनल नीड भी बिल्कुल अलग होती है। कितने समय तक लेना है, कितनी डोज लेनी है, ये सब डॉक्टर डिसाइड करेगा। यहाँ बस जानकारी के तौर पर आपको दिखा रही हूँ कि नैनो शॉट्स भी आते हैं इसके और साथ ही टेबलेट्स भी आती हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रिस्क्राइब की जा रही हैं वे दवाइयाँ लें। बस एक बात का ध्यान रखें, ये दवाइयाँ लेते हुए इनको हमेशा दूध के साथ लें, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है तो ये दूध में ही अच्छे से घुल पाता है। जिनकी किडनी स्टोन या पथरी की हिस्ट्री पहले से रही है वो विटामिन डी सप्लीमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। खून में यदि कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है या फिर विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो भी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को नहीं लेंगे। और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो भी जानकारी यहाँ दी गई है, नेचुरल सोर्सेज के अलावा आप कोई भी विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है बिना किसी मेडिकल एडवाइस के नहीं ले सकते। बेहतर यही रहेगा कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करवाएं और उसके बाद अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। बहुत ही जल्द आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं